हलाली साहब, ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात के हवाले से ईरानी सुप्रीम लीडर ने खबरदार किया है कि ये मुज़ाकरात नतीजा खेज भी हो सकते हैं और बेनतीजा भी। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान को मुज़ाकरात नाकामी की सूरत में संगीन नताइज की धमकी दी है। इन बयानात को देखते हुए आपको लग रहा है कि ये मुज़ाकरात नतीजा खेज होंगे? देखिए, बात असल ये है कि नेतन्याहू तो पागल हो गया है कि किस तरीके से मैं ईरान के को बॉम्ब करूं। वो चाहता है कि ईरान को वो तबाह करे। वो इतना चाहता है ईरान को तबाह करने जितना वो चाहता था कि सीरिया को मिलिटरीली बिल्कुल रद्द कर दे, खत्म कर दे। और ये जब उसको पहले मौके पे बगैर पूछे जब असद निकला सीरिया से जी। तो 340 सॉर्टीज उसकी एयरफोर्स ने किया है शाम के ऊपर। और आज सीरिया जो है मिलिटरीली इम्पोर्टेंट हो गया है, खत्म हो गया है, उसके पास कुछ है ही नहीं लड़ने के लिए। और उसका इरादा था कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ यही करे। इसलिए वो कह रहा था कि मौका अभी है, मुझे करने दें। और अमेरिका ने कह रहे थे नहीं नहीं, ईरान के पास बम नहीं है। वो चाहता नहीं है कि वो उसको डर नहीं है कि उनके पास बम है। ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है अब तक जी। मगर अगर उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम को आपने चलने दिया तो इजराइल को, नेतन्याहू को कन्विक्शन उसका ये है कि उनको 3 या 6 या 9 महीने में बम वेपन मिल जाएगा। और एक दफे कभी भी कोई सा भी न्यूक्लियर वेपन्स एक मुल्क के हाथ में आ जाएं तो दूसरा मुल्क जो उसको बम करके न्यूक्लियर करना चाहता है, उसको खत्म करना चाहता है, उसको डर होता है कि यार इनके पास ऐसा वेपन है जो हमें वो तबाह कर सके। राइट। तो जो ट्रंप है, और ट्रंप को तो यहूदियों ने कहा है कि ही इज द फर्स्ट जायनिस्ट, कि वो अमेरिका के पास हमारा एक जायनिस्ट अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया है। और उसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं और बड़ी प्रेशर है ट्रंप पे कि हमें बॉम्ब करने दो। नेतन्याहू कह रहा है, रोज टीवी पे आता है, रोज उनको मैसेजेस भेजता है कि मुझे बम करने दो ईरान को, ये वो, हम बिल्कुल तैयार हैं, तुम्हारे F-35 हैं, तुम्हारे डीप बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स हैं, हमने प्रैक्टिस कर लिया, हम बिल्कुल तैयार हैं। और यही है मौका कि ईरान को खत्म करने के लिए। और अमेरिका कहता है नहीं, मगर मैं आपको इजाजत नहीं दे सकता। अगर पूरी दुनिया कहती है, और बल्कि पूरी दुनिया क्या, ईरान तो कह रहा है कि आके तलाश करो, आ जाओ हमारे साथ। जब तुम्हारी एग्रीमेंट था कि हम बम नहीं बनाएंगे तो फॉर 5 years वो IAEA के इंस्पेक्टर्स बैठे हुए थे, उनको पता है हमारे पास बम नहीं है। मगर अगर फिर भी आपको शक है, अमेरिका को कह रहे हैं आओ देखो और देख के अपने आप को सेटिस्फाई करो और सैंक्शंस उठाओ। मगर अमेरिका और ट्रंप जो है वो नहीं कर सकते जब तक नेतन्याहू की इजाजत उनको ना मिले। तो मसला इधर अभी फंसा हुआ है इस बात पे। अब मुझे नहीं पता कि ये निगोशिएशंस कैसे खत्म होंगे। लोग कहते हैं कि इस निगोशिएशन में एक चीज ये कि अब तुर्की के वजीर खारजा ने भी ईरान अमेरिका बिलवास्ता मुज़ाकरात की हमायत का ऐलान किया है। रूस भी इस हवाले से ईरान के साथ राब्ते में है। तो इन मुज़ाकरात में रूस, तुर्की और चीन का क्या किरदार हो सकता है? मैं समझता हूं रूस, तुर्की और चीन क्यों नहीं कहते हैं नेतन्याहू को, अमेरिका को, कि IAEA हमारे लोग सब कहते हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। ईरान इनरिचमेंट फैसिलिटीज को खत्म करने के लिए तैयार है। दे विल नेवर हैव न्यूक्लियर वेपन्स। तो इस ऐसे मौके पे तुम लोगों को कहना कि नहीं, ये गारंटीज काफी नहीं है, हम नहीं मान सकते, और अगर तुम अपने ईरान के खिलाफ एक्शन लोगे तो वी विल कंसिडर दैट एक्शन अगेंस्ट चाइना, रूस, रशिया एंड टर्की। क्यों नहीं कहते हैं? वो फिर ईरान को ही शायद चाह रहे होंगे कि ईरान ही शायद उस पॉइंट पे आ जाए। भाई ईरान तो उस पॉइंट पे आ गया है
ईरान के साथ जब अमेरिका ने JCPOA को साइन किया था, JCPOA को उसमें अंदर है कि हर वक्त इंस्पेक्शन हो सकती है, जब भी शक हो, जब भी शुबा हो, किधर भी जाना हो, किसके साथ जाना हो, ये IAEA के पास पावर है। तो इस तरीके से 5-7 साल तक ईरान के साथ JCPOA के तहत मसला चला, सैंक्शंस भी नहीं थे और जो मसला जो था वो चल रहा था आगे। मगर ट्रंप ने आके बगैर देखे हुए कैंसिल किया। क्यों? इसलिए नेतन्याहू ने उसे कहा था कि ये हमारे खिलाफ है, ये है, वो है। उसने तो कैंसिल कर दिया एग्रीमेंट, यूनिलैटरली फाड़ के फेंक दिया। बिल्कुल। तो ऐसे आप क्या आप कह सकते हैं ऐसे लोगों के बारे में? सर, सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात भी माजी में कशीदा रहे, लेकिन हैरानकुन तौर पर सऊदी और ईरानी वज़ीर खारिजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। उसमें जोहरी प्रोग्राम के हवाले से मुज़ाकरात पर भी बातचीत हुई है। सऊदी अरब की इस सारी सूरत हाल में कितनी इम्पोर्टेंस है? एक लिहाज से तो बहुत इम्पोर्टेंस होनी चाहिए, इसलिए कि सऊदी अरब अमेरिका का पक्का यार है। अमेरिका के सबसे करीबी दोस्त अरब वर्ल्ड में सऊदी अरेबिया है जी। बल्कि अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो सऊदी अरेबिया को अमेरिका 70 साल से डिफेंड कर रहा है। कितने साल से? 100 साल से डिफेंड कर रहा है। मगर सऊदी अरेबिया और ईरान का बिल्कुल शिया सुन्नी का मसला है और उसके अलावा भी मसला है। मगर अब अगर 2 फॉरेन मिनिस्टर्स बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, तो क्या हमें समझना चाहिए ये सब झूठ है? क्यों नहीं हम समझते हैं कि सच है? इन अदर वर्ड्स, सऊदी अरेबिया भी कन्विंस्ड है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, और बल्कि सऊदी अरेबिया ने अनाउंस किया है जी। जिस दिन ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स होंगे तो सऊदी के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स होना चाहिए। राइट। आप बताएं। तो इस पे अमेरिका ने क्या कहा? मुझे तो कुछ नहीं समझ आई क्या कहा। देखिए, बात सुनिए, ट्रंप जो है ज़ायनिस्ट है। ज़ायनिस्ट आज अमेरिका का सदर है। उसको तारीफ किया है। यही आदमी है जो जेरूसलम को पहले दफे अमेरिकन प्रेसिडेंट जो तेल अवीव से निकल के जेरूसलम को माना है कि दारू खिलाफा इजराइल का जेरूसलम है, जब सब और कह रहे थे कि वो तेल अवीव है। ये किसने किया है? एम्बेसी उसने बनाई है जेरूसलम में, अमेरिकन एम्बेसी, और किसी सदर ने नहीं किया है। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ा मौका है, सुनहरी मौका है नेतन्याहू को, और वो छोड़ेगा नहीं। वो चाहता है कि बम करूं और इनको बिल्कुल ख़त्म कर दूं।